आज मेरे अजीजों हमारे जो हालात हमारे घर के अंदर है, दुनिया कहती है हुकूमतों ने यूं कर दिया, दुनिया कहती है जी वर्ल्ड बैंक ने यूं कर दिया, IMF से देना बंद कर दिए, अल्लाह अकबर, दुनिया कहती है बजट आ गया, कोई कहता है डॉलर महंगा हो गया, मंडी के अंदर सोने का रेट महंगा हो गया, तब करके हमारी चीजों के भाव मेरे अजीजों बढ़ गए, जरूरत की चीजें ख्वाहिशात के दर्जे में आ गई, तो जरूरत की चीजें भी हमारे हाथों से निकल गई। मेरे चांद इस फकीर की नाकी शकल के अंदर ये आया कि हमने अल्लाह के आगे सजदा करना छोड़ दिया, मालिक कायनात ने भी हमारी परवाह करना छोड़ दी है। दुकानदार से वास्ता पड़ा, सबकी बात नहीं करता, अक्सर बेनमाजी, ग्राहकों से वास्ता पड़ा, सबकी बात नहीं करता, अक्सर बेनमाजी। मेरे अजीजों मंडी के अंदर सामान लेने गया, सबकी बात नहीं करता, अक्सर बेनमाजी। लोडर रक्षे वाला बेनमाजी, दुकान के अंदर सामान तोल के देने वाला बेनमाजी, घर के अंदर सामान लाने वाला बेनमाजी, घर के अंदर जिस सामान को छोड़ के भाई के हाथ से पकड़ा वो बेनमाजी, जिसने खोल खोल के सामान शापर से डब्बे में डाला वो बेनमाजी, और जिसने हंडिया चूल्हे पे रखी वो बेनमाजी, और जिसने उसके अंदर मसाले डाले वो बेनमाजी, सब्जी काटने वाली बेनमाजी, आटा गूंदने वाली बेनमाजी, हंडिया के अंदर चमचा चलाने वाली बेनमाजी, और दस्तरखान पर बैठने वाले अक्सर बेनमाजी, और अक्सर अल्लाह का नाम लेके खाना शुरू नहीं करते, अल्लाह के नाफरमान भी बेनमाजी भी हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ, इतने बेनमाजियों के रोटी के टुकड़े को हाथ लगे, वो रोटी का टुकड़ा आपको मुझे तहज्जुद में नहीं उठाएगा, बल्कि फजरे भी हमारी कज़ा करवाएगा। यहाँ आप मेरे समय सारे बैठ के अल्लाह तौबा अल्लाह माफी मांग के जाते हो, लेकिन बाहर निकलते हैं यहाँ फरिश्तों का माहौल है, इस बाउंड्री के अंदर शैतान नहीं आ सकता, वहाँ बाहर दफा हुआ पड़ा है, वहां से बैठकर हमारे दिल के अंदर वसवसे डाल रहा है, क्योंकि उसने अल्लाह से मांग लिया था। मेरे अजीजों, जब दुनिया के अंदर वसवसे आ जाए, हुब्बे माल आ जाए, हुब्बे औलाद आ जाए, हुब्बे जा आ जाए, मालो दौलत दिल के अंदर आकर फुदकने लगे, उस वक्त कोशिश किया करो या तो कब्रिस्तान चले जाया करो या खुदा के घर में आकर बैठ जाया करो। कब्रिस्तान में जाएंगे इंसान को अपना माजी अपना अगला याद आ जाएगा, और खुदा के अंदर घर के अंदर आके बैठेंगे, मस्जिद के माहौल को देखकर आपके सीनों के अंदर खुदा का प्यार, नबी का फरमान जुबानों पर आ जाएगा। मस्जिदों को आबाद करो। फरमाया जिस इलाके वालों को खुशहाल देखना हो, यहाँ की फसलें कैसी हैं, यहाँ की ज़रात कैसी है, यहाँ का कारोबार कैसा है, यहाँ के लोगों के घर के अंदर का मिजाज कैसा है, घर के अंदर बच्चों के बच्चे फरमा बरदार हैं या बच्चे नाफरमान हैं, फरमाया उस इलाके की मस्जिद को जाकर देख लो, नमाज के वक्त नमाजियों से मस्जिद भरी पड़ी है तो समझ लो इलाका इबाद है। अगर मेरे अजीजों नमाज से नमाजियों से मस्जिद खाली है, फरमाया जिस तरह नमाज से मस्जिद खाली है, समझ लो अल्लाह ने घरों को भी उजाड़ के रख दिया है। जिंदगी की सहूलियात के लिए, आराम के लिए हमारे घर में किस चीज की कमी है तो मेरे अजीजों चकवाल शहर से 20 मिनट का रास्ता, लेकिन वो चीजें जो चकवाल में नहीं हमारे घरों के अंदर मौजूद हैं। ठंडी हवाओं की मशीन हमारे घरों के अंदर मौजूद है, तरह तरह के फल हमारे अंदर मौजूद हैं, उनको काट कर खिलाने वाली मशीनें, उनका जूस बनाने वाली मशीनें हमारे घर के अंदर मौजूद है, कपड़े इस्त्री करने वाली मशीनें, कपड़े धोने वाली मशीनें हमारे घर के अंदर मौजूद है, बेड मौजूद है, तरह तरह के कीमती बिस्तर मौजूद है, अल्लाहु अकबर, फानूस मौजूद है, कालीन मौजूद है, चादरें मौजूद है, बीवी भी खूबसूरत है, बच्चा बच्ची भी अल्लाह ने बता दिया, अता फरमा दिया, माँ बाप की दौलत भी घर में मौजूद है, रिज़्क़ की फरवानी भी बहुत है, पैसा भी आपके पास मेरे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन आएगी मेरी बदनसीबी, हमने अल्लाह से जो मांगा अल्लाह ने दे दिया, लेकिन अल्लाह से हमने सुकून नहीं मांगा, जो मांगा नहीं मालिक ने अता भी कोई नहीं किया है। यही वजह है 16 पर ऐसी करके मेरे अजीजों सोने वाला सारी रात करवट बदल के सो रहा है, और जिसके पास इन सारी चीजों में कोई चीज नहीं, अल्लाह ने उसे गरीबी में या अमीरी में सुकून अता फरमा दिया, वो लोड शेडिंग के अंदर भी अपनी नींद पूरी कर रहा है।
हमने कामयाबी के लिए जो मालिक के कायनात को दिखाया, मालिक के कायनात की तो उसके मालिक के कायनात की नजरों में तो उस चीज की कदर ही कोई नहीं। हमने माल दिखाया, हमने मेरे अजीजों पैसा दिखाया, हमने कुनबा खानदान दिखाया, हमने वोटर सपोर्टर दिखाए, हमने दुनिया का औहदा दिखाया, हमने कलम का रौब दिखाया, हमने वकालत के दलाइल दिखाए। अल्लाह फरमाते हैं चल जा, इसकी तो मेरे यहाँ मच्छर के पर की बराबर भी कोई कदर कोई नहीं। यही वजह मेरे अजीजों अल्लाह जल्ला शान ने फिर कुरान करीम में ऐलान फरमा दिया, यौमा ला युनफ़उ मालुन वला बुनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। जा अपना माल लेके दफा हो जा, जा अपनी औलाद लेके परे हट जा। मेरे यहाँ बोली मेरी मार्केट के अंदर, मेरे यहाँ कामयाबी की बोली माल की नहीं लगा करती, कामयाबी की बोली औलाद की नहीं लगा करती। मैं तो दिलों की बोली लगाता हूँ। जिस दिल के अंदर मेरी मोहब्बत आ जाती है वो मंडी के अंदर मेरे दरबार में दिल रहमतों के साथ कबूल हो जाता है। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। और क़यामत के दिन भी हम तेरे से यही चीज देखेंगे, न तेरा चेहरा देखेंगे, न तेरा रंग देखेंगे, न तेरी सूरत देखेंगे, न तेरा हम मेरे अजीजों कपड़ा देखेंगे, न तेरा खानदान देखेंगे। हम तो तेरे अंदर झांक के देखेंगे। अल्लाह अकबर। तेरे दिल की कीमत लगेगी, तेरे दिल की बोली लगेगी। बता इस दिल को कहां कहां धक्के खिला के आया है। कभी यार की यारी में तेरा दिल टूटा, कभी बीवी की जुबान दराजी में तेरा दिल टूटा, कभी औलाद की नाफरमानी में तेरा दिल टूटा, और कभी कारोबार के नुकसान में दिल टूटा, कभी मेरी मोहब्बत में भी तेरे दिल का टुकड़ा हुआ। ऐ बंदे फिर बता, जहां तेरा दिल टूटा तो वहां जा, मेरे दरबार में आज क्या लेने के लिए आया है। हम रोजाना तुझे देखा करते थे, दिन रात देखा करते थे। इस दिल के अंदर हर धड़कन के साथ पैसे पैसे की आवाज आया करती थी, महबूब की आवाज आया करती थी, महबूबा की आवाज आया करती थी। ऐ बंदे 70 साल गुजर गए, तेरे दिल की धड़कन में कभी अल्लाह अल्लाह की आवाज आई कोई नहीं। फिर मेरे अजीजों जा जा, इस दिल की कोई कीमत नहीं, जहन्नम के बालन में जलेगा। ये दिल तेरा जन्नत की हवाओं में नहीं आएगा। नहीं यकीन आता अपने कब्रिस्तान में चले जाओ, कब्रें बनाने वाले आप हो, दफनाने वाले आप हो, मुर्दों को यहाँ से उठा के कब्रिस्तान पहुँचाने वाले आप हो। कफूर आप कफूर की धुनी दी, हर के गुलाब की बोतलें आपने मैयत के कफन पे मेरे अजीजों खत्म कर दी। चिट्टे रंग का कफन पहनाया, किसी ने पगड़ी बांध दी मेरे अजीजों, किसी ने मक्के मदीने की निस्बतें रख दी, किसी ने मेरे अजीजों कब्र के अंदर आहदनामा रख दिया, किसी ने चारों कुल को रख दिया। अल्लाह फरमाते हैं सारी चीजें अपनी जगह सही है। मेरा मक्का भी आला, मेरे नबी का मदीना भी आला, खिलाफे काबा भी आला, मदीने की मिट्टी भी आला। लेकिन देख तो सही, अल्लाह अकबर, ये सारी चीजें ऊपर सजा के लाया, अंदर कोई भी चीज नहीं लेके आया। मेरे अजीजों जब कब्रिस्तान के अंदर मैयत को कब्र के अंदर उतारा जाता है, जब मिट्टी डाल दी जाती है, आपने देखा होगा जब लोग कहते हैं दुआ करो जी दुआ करो, जब सारे आपके मेरे जैसे दुआ करने के लिए आ जाते हैं, उस वक्त एक मैयत के सराने खड़ा हो जाता है, एक पैतियों की तरफ खड़ा हो जाता है। वो सूरह बकरा का पहला रुकू अलिफ लाम मीम से शुरू करता है। ये सूरह बकरा का आखिरी रुकू लिल्लाहि मा फिस समा या आमनर रसूल से शुरू करता है। और क्या कहते हैं, रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना। ओए मेरा बंदा, आज जो तुझे ऊपर से सुना रहे हैं, काश जिंदगी में एक मर्तबा अपनी जुबान से कह के आ जाता, फिर मैं भी तेरा रब हूँ, फिर मैं तेरे आने पर ऐलान करता। कोई कहता हजरात एक ऐलान सुनो, राजा साहब का इंतकाल हो गया, मलक साहब का इंतकाल हो गया, हजरात एक जरूर ऐलान सुनो, फलां का बेटा फलां का इंतकाल हो गया। कोई कहता पीरे तरीकत रहबर शरीयत अब्दुल हन्नान चला गया, कोई कहता इसका वाली चला गया। फरमाया एक दुनिया का ऐलान है, फिर मैं एक ऐलान करता। मैं कहता हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, मेरे बंदो एक जरूरी ऐलान सुनो, मेरे बंदे का इंतकाल हो गया, इसकी निशानी क्या? फिर मैं बताता, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रागियतम मरगिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आजा, तो कब्र के अंधेरे में नहीं जा रहा, अपने असली घर के अंदर जा रहा है, तो गैरों में नहीं जा रहा, जिसके पास से आया था उसी अपने खुदा के पास जा रहा है। क्यों परेशान होता है?
दुनिया की जिंदगी में मेरे अजीजों आए, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, इन्ना ज़ाहिबून नहीं कह रहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि ज़ाहिबून नहीं, अल्लाह फरमा रहे क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कह रहे हैं कि जहां से आया था वहीं लौट कर वापिस जा रहा है। ज़ाहिबून ये नहीं जहां से आया, जहां जाना था वहां जा रहा है, राजिऊन जहां से आया था वहां लौट के जा रहा है। ईमानदारी से बताओ फरीद का सर वालों, जब आप चकवाल जाते हो, गर्मी का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, बेवकूफ आदमी है जो शाम तक वहां रहता है या कोई काम हो जिस वजह से रहता है, वरना अक्लमंद आदमी काम खत्म होने के बाद अपने घर को लौटता है। क्या बाजार में सारी सहूलियात है, पंखे की हवा भी आपको बाजार में मिल रही है, तरह तरह की खाने की आइटम भी आपको बाजार के अंदर मिल रही है, दोस्ती ताल्लुक भी आपको बाजार के अंदर मिल रहा है, दुनिया का शोर होगा भी आपको बाजार के अंदर मिल रहा है, लेकिन आप घर क्यों आए? अल्लाह अकबर, बाजार में आपकी मर्जी नहीं चलती, घर में आपकी मर्जी चल रही है। चाहे वेड़े में लेट जाओ, चाहे कमरे में लेट जाओ, पंखे सारे चलाओ, पंखे सारे बंद कर दो, खाना भी आपकी मर्जी का, सब्जी पसंद नहीं आई गोश्त का डोंगा मंगवा लिया, वो पसंद नहीं आई चीनी से रोटी खा ली, वो पसंद नहीं आई दूध से रोटी खा ली। ये कहाँ है जब अपने घर की तरफ लौट के आया? अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा दुनिया की जिंदगी बाजार समझ ले, यहाँ तेरी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, और आने के बाद की जिंदगी अपना घर समझ ले, वहाँ मेरी नहीं चलेगी बंदे, तेरी मर्जी चलेगी। जैसे तू कहेगा वैसे करूंगा, जैसे तू कहेगा वैसी जन्नत का कमरा बनाऊंगा, जैसा तू कहेगा वैसा खाना तेरे लिए लाऊंगा, जैसा तू कहेगा वैसा लिबास तुझे पहनाऊंगा। अगर तू अम्मी का साथ मांगेगा अम्मी भी दूंगा, अब्बा का साथ मांगेगा बाप का साथ भी दूंगा, बहन भाई मांगेगा तो बहन भाइयों को भी तेरे पास लाऊंगा, बीवी बच्चों को भी लाऊंगा। ऐ मेरा बंदा बहरिया टोल के मकान पर फख्र करने वाले, ऐ मेरा बंदा रावलपिंडी की सोसाइटी के अंदर मकान देकर अशज करने वाले, ये भी कोई मकान है जिसकी बुनियादें भी कमजोर, जिसकी दीवारें भी कमजोर, जिसका लंटर भी कमजोर, हवा का झोंका इस मकान को मध्यम कर दे, जलजले का झटका इस मकान को जमीन बोझ कर दे। ऐ मेरे बंदे जो मकान मैंने बनाया है उसे आंखों देख ले, यकूत के मोतियों का महल मैंने बनाया, मुश्क अंबर की गारे से मैंने बनाया, एक चांदी की ईंट एक सोने की ईंट बनाया। या अल्लाह अब्दुल हन्नान की गाड़ी जा रही है, जाते जाते गाड़ी का तो रोको रोक, ये मकान बड़ा प्यारा है, कितनी देर रुकेगा? 1 मिनट रुकेगा, आधा मिनट रुकेगा, 4 मिनट रुकेगा। फरमाया जो मैंने मकान बनाया उसका दरवाजा देख के मिनट नहीं बल्कि 40 साल तक रुका रहेगा। अल्लाह अकबर, जब दरवाजा देख के कहेगा मकान का दरवाजा कैसा, 40 साल तारीफों में गुजर जाएंगे, कदम रख के देख बंदे फिर मेरा मकान तेरे लिए बनाया हुआ कैसा होगा। इस मकान के पीछे जहां से तेरे बच्चे तुझे कंधे पर उठा के वो ले जाएंगे और इतनी तेजी से लेके जाएंगे, एक कंधा थकेगा दूसरा तैयार हो जाएगा, पूरे पाकिस्तान से रिश्तेदार तुझे इस मकान से लेके जाएंगे। और किस मकान की तरफ? बंदे मकान दो हैं, एक मकान मेरे अजीजों जन्नत, एक मकान जहन्नम है। अब तेरी मर्जी, इस मकान को बना ले या उस मकान को बना ले। अगर उस मकान को बनाएगा दूंगा ये मकान भी तुझे, मिल्कियत ये भी तेरी होगी। अगर उस मकान की कोशिश करेगा ये मकान भी तुझे दूंगा, अगर उस मकान की कोशिश नहीं करेगा फिर मैं भी तेरा रब हूं, ये मकान भी तेरे पास रहने को नहीं दूंगा। कयामत का दिन होगा और मेरे बंदे ये खोखला खंडर है, इस मकान के पीछे भाई से बिगाड़ के ना आना, इस मकान के पीछे माँ बाप से बिगाड़ के ना आना, इस मकान के पीछे रिश्तेदारों से बिगाड़ के ना आना। कयामत का दिन होगा, इस मकान के पीछे रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, फूफियों से, बेटियों से, बहनों से बिगाड़ के आए। अल्लाह कहेंगे मेरे अजीजों मैदान माशर में लोग कहेंगे इलाहुल आलमीन ये तो बड़े मोतबर लोग हुआ करते थे, इनके कपड़ों की सफेदी दूर से नजर आया करती थी, इनके चेहरे का फिसल तो बड़ी दूर से नजर आया करता था, खुशबू इनके कपड़ों की तो क्या कहने, जब ये गुजरा करते थे तो पूरी गली को तरमर कर दिया करते थे। अल्लाह ये क्यों, क्या हुआ, इनके चेहरे काले क्यों कर दिए गए, अमालनामा इनके बाएं हाथ में क्यों पकड़ा दिया गया। अल्लाह फिर फरमाएंगे कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, जाओ जाओ वो जमीन लेके आओ जिस जमीन के बलबूते पर भाई के सीने को गोलियों की बुछाड़ से छलनी कर दिया था,
जाओ वो जमीन लेके आओ जिस जमीन के बलबोते पर बहन का घर में दाखिला बंद कर दिया था। जाओ वो जमीन लेके मेरे पास आओ जिस जमीन पर बेटियों को रुला के घर से भेज दिया था। जाओ वो जमीन लेके आओ जिस जमीन के बलबोते पर भाई को जनाजे वाली चरपाई पर हाथ लगाने से मना कर दिया था। जाओ वो जमीन लेके आओ ताए चाचे को नाराज कर दिया था। आप और मैं क्या समझे ताए चाचे का मकाम। लोगो अल्लाह अकबर। दुनिया कहती हुकूकुल इबाद, ताए चाचा भी हुकूकुल इबाद के अंदर आता है, जानवर भी हुकूकुल अल्लाह की मखलूक के अंदर आता है। मेरे अजीज जानवरों का भी हमारे पे हक है। मौलाना अब्दुल शुकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे बाथरूम में जा, गर्मी का मौसम है, हबस का मौसम है, अल्लाह अकबर, अगर कोई परिंदा कोई जानवर ऐसा कोई मच्छर या कीड़ियों का जुर्मट या मकोड़े या कीड़े तेरी पेशाब वाली जगह पर आए, पेशाब रोक लेना। मसाने में तकलीफ होगी, दवाई खा, अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। अगर जानबूझकर तूने पेशाब की धार वहीं मारी जहां कोई मकोड़ा जो कीड़ी जद के अंदर आ गई, कयामत के दिन अगर मर गई तो उसका भी तुझे हिसाब देना पड़ेगा। भाई बहन तो बहुत दूर की बात है। ओहो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात देखा, एक औरत है दरिया के किनारे पर आती है, फरिश्ते उसे सलाख मारते हैं, पेट उसका फटता है, अंतड़ियां उसकी सारी बाहर निकल के बिखर जाती हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर परेशान हो गए, फरमाया जिब्राइल ये क्या मामला है? कहा इमरातुन सालिहा, अपने वक्त की नेक औरत थी, तकवा और इसकी अल्लाह अकबर तकवा इसका पर्दा पूरी उसके इलाके में मशहूर था, फिर ये यहाँ के क्यों गिर गई? फरमाया महबूबा मुसल्ले पर अल्लाह की इबादत कर रही थी, उस वक्त के मुताबिक की नमाज कितनी रखते थी जैसी थी पढ़ रही थी, खाने की चीज इसके पास पड़ी हुई थी और साथ लोहे की सलाख इसके पास पड़ी थी। अचानक इसके घर के अंदर बिल्ली घुस आई और उसने आकर खाने वाली चीज को मुंह मारा। इसने खुदा की नमाज को छोड़कर सरिया उठाया, बिल्ली को मारा, उसका पीठ फट गया, थोड़ी बाहर निकली, तड़प तड़प के मर गई। अल्लाह ने इसके मुसल्ले से इसे दूर कर दिया। फरमाया ठीक है, तुझे मेरी मखलूक पे रहम ना आया, मुझे तेरे पे रहम नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, जिस दिन से मरी है उस वक्त तक जो बिल्ली को मारा था ये अजाब उसे दिया जा रहा है। उस शरीफ के अंदर एक अल्लाह वाला आराम फरमा रहा, हर साल मैं जलसे पे जाता हूँ, नाम नहीं लूंगा। अल्लाह अकबर, किसी के ख्वाब में आए, ये आंख मेरे अजीजों दागदार थी। अल्लाह अकबर, मुरीद कहने लगा हजरत जी आंख दागदार क्यों है, क्या बात है? फरमाया कुछ ना पूछ, बड़ी तकलीफ होती है। का क्या हुआ? फरमाया जब हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहा करते थे, हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहा करते थे, उस वक्त की बात है, मुसलमान और हिंदू में झगड़ा हो गया। मैं रास्ते से गुजर रहा था, मैंने देखा दोनों पसीने में लड़ रहे हैं और एक के कपड़ों से पसीना टपक रहा है। मुझे मुसलमान पर रहम आया, साथ ही एक दरख्त की छांव थी, मैंने यूं करके आंख का इशारा कर दिया और मैंने कहा चल हिंदू ऐसे धूप में खड़ा कर तू तो छांव में आ जाए। फरमाया इसी इशारे पर अल्लाह ने पकड़ लिया, फरिश्ता आता है, आग की सलाख डाल के चला जाता है। क्या हुआ? हिंदू था। फरमाया हिंदू तो जरूर था, तुझे हिंदू मुसलमान नजर आया, मेरा बंदा नजर नहीं आया। अल्लाह अकबर, था तो मेरा बंदा। अल्लाह अकबर। ओए लोगो, जो बंदों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम कोई नहीं करता है। आज मसला ये, हम अपनों को प्यार की निगाह से देखते हैं, हम अपनों को मेरे अजीजों नवाजते हैं, लेकिन अल्लाह का बंदा समझ के कोई नहीं नवाजते। मेरे अजीजों अभी देख लो, आमदोरफ्त की जगह होगी, कोई अपना इस गली के अंदर कोई बाउंड्री बार कर दे, कोई मोटरसाइकिल के लिए घीसी बना दे, कोई मोटरसाइकिल के लिए थल्ला बना दे, कहेंगे कोई नहीं कर मैं हाँ ना, मैं बल्दिया को रोक लूंगा, मैं टाउन कमेटी में फोन कर दूंगा, तुझे कोई नहीं रोकेगा। अगर कोई गरीब करे तो खुदा की कसम खुद कसी फौड़ा लेके घर आ जाएगा। अन्ना तेनू नहीं पता चौधरी साहब की गाड़ी गुजरती है, तुझे नहीं पता गरीब का ठेला यहाँ से गुजरेगा, है ना? अल्लाह फरमाते हैं ठीक है कर ले, बंदे तो बराबर है, हुकूक तो बराबर है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने की गली में से गुजरे, जनाब अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु का मकान नजर आया। पूरे अल्लाह अकबर, सरदार अपनी जगह, मक्के का सरदार अपनी जगह, रसूलुल्लाह से दुश्मनी अपनी जगह। जब कलमा पढ़ लिया, हुजूर का चेहरा देखा, कयामत तक के लिए मोहम्मद का सहाबी बन गया। को रजी अल्लाह तआला और फिर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।